तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है समय, समझे। अब सभी आदमी को पता है जो समय का प्रयोग हमको हमारे लिए सभी आदमी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग इस सेशन में समझेंगे जो टेंस पे जो सेंटेंस होती है और स्ट्रक्चर्स होती है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पहले नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे। ये टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस कैसे आता है ये सब पर डिस्कस करेंगे। हमारा अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, हम डिफाइन करके बता रहे हैं। जो हमारे पास में जो ऐसी टाइम है जो हमारे पास में भी चल रही है वो प्रेजेंट के अंतर्गत होती है। जो हम बिता दिए हैं वो पास्ट के अंतर्गत होती है और जो हमारा आने वाला है वो फ्यूचर के अंतर्गत होती है। अब हम चार चीज़ों पे पहले डिस्कस करेंगे। हमारे जीवन में चार घटना हमेशा होती है, समझ में आ रही बात। सभी आदमी देखते हैं। एक हमारे जीवन में होती है अनिश्चित घटना, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन दूसरे को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। वो अनिश्चित टेंस के अंतर्गत आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पास में एक और घटना होती है जो चल रही होती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ये कंटिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम इसी में प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं फिर से परफेक्ट टेंस पे। जो हमारे कार्य जो पूरा कर देते हैं वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा कार्य पास्ट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो वो पूरा कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। अब हमारा एक और कार्य होता है जो होके भी चलता रहता है, वो परफेक्ट के बाद कंटिन्यूअस होता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बात करेंगे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। ये हमारा 2 वर्ष परफेक्ट है और रहा से हमको चल रहा है जो कंटिन्यू है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। लेकिन हु, था और गा, ये फर्क को समझिएगा। हु है तो प्रेजेंट है, था है तो हम लोग समझेंगे जो पास्ट है, और अगर हमारे पास में गा है तो समझेंगे पास्ट परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समझे। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स पे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। मैं पढ़ता रहूँगा, आई रीड। फिर हम लोग आएंगे पास्ट सिंपल में तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। मैं पढ़ता था, आई रेड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म यानी स्पेलिंग सेम होता है लेकिन अलग अलग इसका फॉर्म में यूज होता है प्रोनाउंसिएशन में। जैसे हम लोग पहले को रीड बोलते हैं, दूसरे को हम लोग रेड बोलते हैं, तीसरे को भी रेड बोलते हैं। अब हर फॉर्म पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर में। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। अब कंटिन्यूअस में फिर से आएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। अब हमारे पास में आ रहा है फिर से परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो कार्य पूरा हो। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर से परफेक्ट टेंस में फ्यूचर के। मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड। अब हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गई है जो हमें काम यानी होके भी चलते रहेगा बोध कराता है। वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। आप बोलिएगा फोर का प्रयोग यहाँ पे से के लिए किया गया है। अब सिंस या फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे
अगर अनिश्चित समय है तो फोर का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित क्या होता है इसके बारे में आप 2010 के बारे में जानते हैं, निश्चित है। जनवरी के बारे में जानते हैं, निश्चित है। लेकिन 10 वर्षों के बारे में नहीं जानते कौन सा 10 वर्ष है, अनिश्चित टाइम है, तो इसमें हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। तो चलते हम लोग फिर से पास्ट में देखते हैं, फिर से सेंटेंस लेके, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब हम लोग चलेंगे फिर से फ्यूचर में। फ्यूचर में फॉर और फ्रॉम का यूज होता है। फ्रॉम कहाँ होता है? निश्चित समय जहाँ पे रहेगी, अनिश्चित समय रहेगी, वहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जैसे मंडे, संडे, जनवरी, फरवरी। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मैं जनवरी से पढ़ता रहूँगा, मैं फरवरी से पढ़ता रहूँगा, मैं अगले मंडे से पढ़ता रहूँगा, ऐसा सेंटेंस आपके पास में आता है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग फ्रॉम पे बात कर लिए। अब हम लोग फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। तो मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। ओके, चलिए।